कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देखकर और आप सबका उत्साह देखकर मैं भाव विभोर हूं। भाइयों बहनों, ये सांकरी केवल एक गांव नहीं है, बल्कि यह हमारे इस क्षेत्र समेत पूरे उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एक जीवन संग्रहालय है। यहाँ की लकड़ी से बनी पारंपरिक वास्तुकला, लोकगीतों की मिठास, लोक नृत्यों की झनकार और सरल पहाड़ी जीवन जिसमें कोई दिखावा नहीं, एकदम सादगी झलकती हो। और दुर्गेश्वर लाल जी कह रहे थे कि चेहरे से दिखता है। सच में यहाँ के एक एक हमारे बड़े बुजुर्ग, एक एक माताएं बहनें, एक एक हमारी बेटियां, हमारे सभी नौजवान साथियों के चेहरे से मुझे दिख रहा है कि उनका जीवन कितना सरल है, कितना सादगीपूर्ण और कितना सच्चा है। सच में ये सब मिलकर उत्तराखंड की जो जीवन रूप है वो उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये विशिष्ट पर्यटन महोत्सव जो यहाँ पर सांकरी में हो रहा है, ये आस्था, संस्कृति और हमारी परंपराएं और स्वाभिमान का उत्सव होने के साथ साथ ये उस सोच का भी प्रतीक है जिसके द्वारा हम इस पूरे सीमांत क्षेत्र सहित पूरे उत्तराखंड को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण है इस क्षेत्र में आज जिस प्रकार से होम स्टे हमारे सैकड़ों की तादाद में हजारों हजार लोगों को रोज यहां आकर्षित कर रहे हैं। प्रत्येक दिन लोग आ रहे हैं यहां पर। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में कण कण में भगवान का वास है। कहते कण कण में शंकर हैं। हमारी ये पुण्य भूमि अध्यात्म की धरती होने के साथ साथ इसको प्रकृति का भी और भगवान का भी बहुत आशीर्वाद है। सुंदर हमारे यहाँ वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, हिम चोटियों से आच्छादित है और सच में ये प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित हमारे प्रदेश में स्थित अनेक तीर्थ स्थानों का और भी अनेक स्थान यहाँ हमारे बगल में हनोल में पवासी महाराज, बौढ़ा महाराज, सारे उस क्षेत्र में आज पर्यटन एक बार तेजी से बढ़ रहा है। लोग धार्मिक यात्राओं पर भी आ रहे हैं, पर्यटन के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन लंबे समय से हमारी पर्यटन गतिविधियां मुख्य रूप से कुछ ही महीनों तक चलती थी और कुछ महीनों बिल्कुल कारोबार बंद हो जाता था, जिससे हमारे इन क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के जो अवसर थे वो बहुत सीमित हो जाते थे। 6 महीने काम चलता था, 6 महीने बंद हो जाता था। ऐसे समय में विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी प्रेरणा से हमने शीतकालीन यात्रा का आह्वान किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी, आपने सुना होगा, 30 नवंबर को जो उनका मन की बात का कार्यक्रम था, उस मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने पूरे देशवासियों से शीतकाल में उत्तराखंड आने का आह्वान किया। और ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत दूरदर्शी और ऐतिहासिक पहल है। इसके माध्यम से निश्चित रूप से हमारे राज्य के अंदर बहुत समृद्धि आने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तराखंड केवल ग्रीष्मकाल के लिए ही नहीं बल्कि शीतकालीन